Now let us take this question. What it says, let triangle ABC and triangle DEF are similar triangles and their areas are 64 centimeter and 121 centimeter square respectively, and EF is given to us. Find BC. एक कोई साइड EF हमें given है. पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस ट्राइंगल को. क्या है ABC और दूसरा ट्राइंगल एक और है. Let it be like this and large size में है. ABC and DEF. अगर मैं इसको ABC ले रहा हूं तो इसमें D क्या होगा? D इज द A के कॉरेस्पॉन्डिंग है D, B के कॉरेस्पॉन्डिंग है E और C के कॉरेस्पॉन्डिंग है F. ये हमें बहुत ध्यान रखना है. तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग है D, यहाँ E और यहाँ F. इस तरह से इसको हमने लिख लिया. नाउ देयर एरियाज आर रेस्पेक्टिवली. तो क्या हमें गिवन है? गिवन इज एरिया ऑफ ABC रेस्पेक्टिवली लिखा है. इट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर and area of DEF is equal to 121 centimeter square. दोनों के एरिया हमें दिए हुए हैं. अब हमें गिवन है also we have to given EF is equal to 15.4 centimeter. और what is asked? BC is equal to what? हमको BC पूछा है. Now EF देखिए यहाँ इस ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? EF. तो यहाँ हमें दिख रहा है BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है EF. ठीक है. तो नाउ वी कैन से हमारे पास क्या फॉर्मूला है? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन दो, अगर कोई दो सिमिलर ट्राइंगल है, फॉर एनी टू सिमिलर ट्राइंगल्स, फॉर सिमिलर ट्राइंगल या फॉर, खाली फॉर लिख लीजिए, फॉर ट्राइंगल ABC एंड सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. DEF और ABC सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो क्या होता है? दैट इज एरिया DEF इज इक्वल टू इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर ऑफ द क्या होता है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. इनकी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग कोई साइड, कोई सी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम लेंगे तो उसका स्क्वायर, उसके रेशियो का स्क्वायर होगा. तो वी कैन टेक एनी AB अपॉन DE, यहां कुछ भी हम ले सकते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF ले सकते हैं, उसका स्क्वायर, या हम ले सकते हैं AC अपॉन DF, इसका स्क्वायर. इनमें से किसी को भी हम देखेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा. नाउ यहां हमें किसको लेना है? ये हमें देखना है. हमें क्या दिया है? हमें EF दिया हुआ है और BC फाइंड आउट करना है. तो हमें इसी रेशियो को यहां से सिलेक्ट कर लेना है, BC और EF. तो इस रेशियो को हमें सिलेक्ट कर लेना है. तो क्या बन जाएगा? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, जिसको चाहिए, जो हमें चाहिए उसी को लिख लेना, दैट इज BC अपॉन EF होल स्क्वायर. यही हमें चाहिए. नाउ यहां क्या है? दैट इज 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC हमें फाइंड आउट करना है और EF हमें दिया है 15.4 स्क्वायर. ठीक है. यहां से हम स्क्वायर को अगर क्लियर करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा BC अपॉन 15.4 इज इक्वल टू 64 इज द, यहां स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो क्या बन जाएगा? दैट इज 8 अपॉन 11. 121 किसका स्क्वायर है? 121 11 का स्क्वायर है. 64 किसका स्क्वायर है? 64 8 का स्क्वायर है. यहां से स्क्वायर हटाया हमने, इसको स्क्वायर रूट किया, हमारे पास आया 8/11. नाउ यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, दैट कम्स आउट टू बी 11.2 सेंटीमीटर. ठीक है. तो लेंथ BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर. Now let us take this question. What it says, diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC. यहाँ पर AB और DC आपस में पैरेलल हैं. Intersect each other at point O. ये दोनों के डायगोनल्स जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एक ट्रेपेजियम दिया है, इसके दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और हमें गिवन है AB is equal to this. AB is equal to 2 times CD. Find the ratio of area of triangle AOB and COD. Ratios of area of triangle find करना है AOB एंड COD. तो यहां पहले हम देख लेते हैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, AOB एंड ट्राइंगल COD. नाउ दिस ट्राइंगल AOB एंड COD. ठीक है. नाउ हमें अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते तो हम इसके किसी साइड्स का स्क्वायर, रेशियो का स्क्वायर करते कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का,
एंड वी कैन फाइंड आउट, लेट्स सी क्या ये दोनों कहीं सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं क्या, एओबी एंड सीओडी में सिमिलरिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिखता है यहाँ पे, यहाँ दिखता है कि एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और दूसरा बात क्या होता है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सी ए, ठीक है, एंड दिस इज डी वी कैन से। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कौन सा एंगल बनाता है, दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल जो जेड शेप में बनते हैं दे आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें एंगल डी, यहां से अगर जो डी को मिलाएंगे तो दिस इज अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। बाकी हमें दो से ही हो जाएगा सेटिस्फाइड, क्योंकि हमें दो ही चाहिए है किसी ट्राइंगल को किस सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अब हम यहां उसी चीज को हमें लिखना है, एंगल नाउ एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, दोनों वर्टिकली अपोजिट है। दूसरी बात एंगल ओसीडी इज इक्वल टू एंगल, यहां ए देखना है हमको, हम ट्राइंगल एओबी देख रहे हैं, नाउ ओएबी इज इक्वल टू एंगल ओसीडी। इस ट्राइंगल एओबी में ओएबी इज इक्वल टू ओसीडी एंड एंगल सिमिलरली ओबीए इज इक्वल टू एंगल ओडीसी। ये कौन सा एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और ये भी सेम है, तो ये ए तीनों एंगल सेम है, दैट इज ए रूल। तो ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। नाउ ट्राइंगल हेंस इसलिए एओबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी बाय ए क्राइटेरिया, या फिर ए क्राइटेरिया से भी हम प्रूव कह सकते हैं इसको, दो एंगल को प्रूव करके। ठीक है, ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब हमें सिमिलर ट्राइंगल्स मालूम है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज है उनका रेशियो क्या होता है ना, हमें यही तो बताना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ सीओडी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उसका स्क्वायर, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम कोई सी मिल सकते हैं, यहाँ पे जो हमें गिवन है वो हम देख सकते हैं। किसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, हम कह सकते हैं एओ अपॉन सीओ स्क्वायर और ओबी अपॉन ओडी स्क्वायर, ओबी अपॉन ओडी स्क्वायर, या एबी अपॉन सीडी स्क्वायर, एबी अपॉन सीडी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हमको क्या दिया है, हमको ए और सीओ में कोई रिलेशन नहीं दिया, हमको रिलेशन दिया है एबी और सीडी में दिया है रिलेशन। तो एबी और सीडी में क्या रिलेशन दिया है कि एबी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सीडी। तो हम इस रेशियो को यहां इसके साथ प्रेफर करेंगे, तो क्या बन जाएगा, नाउ एरिया ऑफ एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी इज इक्वल टू एबी अपॉन सीडी स्क्वायर। इस रेशियो को हम यहां देख रहे हैं। ठीक है, नाउ ये हमें क्या दिया है, दैट इज 2CD अपॉन CD का स्क्वायर। ठीक है, AB अपॉन CD था, AB की जगह मैंने 2CD रख दिया यहां से। ठीक है, नाउ दिस बिकम CD से CD कट गया, दैट इज बिकम 4। नाउ एरिया ऑफ AOB by area of COD is equal to 4:1. Hence, this is answer. Now let us take this question. What it says, prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to
द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, यहाँ हमको मीडियंस दिया हुआ है। ओके, दो कोई ट्राइंगल है जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, वहां उनका एरिया का रेशियो जो है वो दैट इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर मीडियंस, तो मीडियंस के रेशियो का स्क्वायर है। यहां हमने इजी करने के लिए दो ट्राइंगल्स बना लिए हैं, एबीसी और पीक्यूआर। हमको दिया हुआ है कि एबीसी और पीक्यूआर, व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन टू अस इज ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये हमको दिया हुआ है। एंड और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एडी एंड पीएस आर मीडियन, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर इसकी मीडियन है। ठीक है, ये इनके मीडियंस है, ये हमको गिवन है। ठीक, नाउ हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर is equal to the square of the ratio of their corresponding medians, that is AD upon PS square। ये हमें यहां प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कैसे करते हैं, कैसे करेंगे हम। हमें दिया है दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स है, एबीसी और पीक्यूआर। नाउ गिवन क्या है हमको? गिवन इज, यहां से देखेंगे गिवन तो हमने लिख लिया है ना, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो क्या रेशियोज होंगे? दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो देयर साइड्स, रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इन ए प्रोपोर्शन। नाउ AB क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? AB PQ इज इक्वल टू BC QR एंड इज इक्वल टू AC एंड PR, दे आर इक्वल, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि ये लोग सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इसलिए ये रेशियो सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। ना हमारे काम का क्या है इसमें से? लेट अस सी AB एंड BC लेते हैं। ठीक है, AB और BC वाले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। यहां हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। ठीक है, BC को हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हमें D पॉइंट चाहिए। D पॉइंट हमें कहां मिलेगा? जब हम BC को सिलेक्ट करेंगे या हम QR को सिलेक्ट करेंगे तो हमें S पॉइंट मिलेगा। हमें D और S पॉइंट चाहिए, इसलिए हमने BC को सिलेक्ट किया है और BC बाई QR को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब देखिए नाउ हमें क्या दिया हुआ है? दिस, अब BC क्या बन जाता है? नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है, तो BC की जगह मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स BD। क्यों? क्योंकि ये मीडियन दिया हुआ है, दैट मीन्स ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दिस पॉइंट D इस दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो BD इज इक्वल टू, और वी कैन से BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD। यहां मीडियन से हमें ये पता लगता है। और QS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स QS, ये मालूम चलता है हमको यहां से। ये मीडियन है, उससे हमको ये चीजें क्लियर होती हैं। तो यहां हम क्या लिख देंगे? BC की जगह लिख देंगे 2 टाइम्स BD अपॉन 2 टाइम्स QS, ये हमें मिलता है। यहां से इसकी जगह ये आ गया एंड इसकी जगह क्या आ गया? इट मीन्स 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो क्या आ जाएगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS। ये मेरे पास बन गई एक और इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS, ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई। ठीक है, नाउ लेट अस सी हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए AD अपॉन PS चाहिए, ठीक है, और ABC और PQR का रेशियो चाहिए। फाइनली हमें क्या चाहिए? नाउ दिस, नाउ लेट अस सी, पहले हम यहां देख लेते हैं ये होता क्या है। नाउ दिस एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अगर हम देखें दैट विल बी इक्वल टू व्हाट यू से, यहां AB बाय PQ का स्क्वायर कह सकते हैं, दैट इज AB बाय PQ का होल स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग। AB बाय PQ तो हमें समझ में आ रहा है, BD बाई QS के बराबर आ गया, BD बाई QS के बराबर आ गया। नाउ हमें चाहिए है दिस, हमें चाहिए है ये, हमें मीडियंस चाहिए, तो
तो मीडियंस हमें कहां से मिलेंगी? ए बी पी क्यू का रेशियो हमारे पास है, बी डी और क्यू एस का रेशियो हमारे पास है तीसरी साइड ट्राइंगल की। तो कौन सा साइड है, कौन सा ट्राइंगल हमें लेना पड़ेगा? ए बी डी ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तब हमको तीसरी साइड मिलेगी। क्या मिलेगा? ट्राइंगल ए बी डी, दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल पी, एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। ए बी डी और पी क्यू एस में अगर कोई रिलेशन मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। नाउ देखते हैं क्या रिलेशन है। यहां लिख लीजिए इन ट्राइंगल दिस दिस एंड दिस, क्या रिलेशन बनता है? नाउ दिस इज गिवन टू अस, ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो बी डी अपॉन क्यू एस, ये हमें दिया हुआ है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस। दो चीजें हमको ये दी हुई हैं, दोनों साइड्स के रेशियो सेम आ रहे हैं, दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दिस और दिस एंड दिस और दिस, ये सेम आ रहा है। और अगर मुझे इसको सिमिलर प्रूव करना है, वी कैन नो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। क्यों क्यों है एंगल बी और एंगल क्यू के बराबर? ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों है? क्यों है? मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये हमें गिवन है। और जब हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दिए होते हैं, उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये एंगल बी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, इसलिए ये प्रूव हो रहा है। नाउ यहां दो साइड्स का रेशियो इक्वल है या प्रोपोर्शनल है, दो साइड, और उनके इंक्लूडिंग एंगल, ये उनके बीच का एंगल, ये एंगल भी इक्वल आ रहा है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एंड एस बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है ना। एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से एबीडी और पीक्यूएस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल है तो इसका रेशियो इसके साथ आ रहा है, ये बाय दिस आ रहा है, तो तीसरी साइड भी उसी कॉमन रेशियो में होगी। तो वी कैन से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस एंड इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आ रही है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? ए बी बाई पी क्यू। ये हमें कहां से मिल रहा है? ए बी बाई पी क्यू है, और हमें चाहिए प्रूव क्या करना है? ए डी बाई पी एस, और ये आया हमारे पास ए डी बाई पी एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दो सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी ट्राइंगल्स का एरिया, इसका रेशियो क्या होगा? किसी भी एक साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, दैट वी कैन से ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। दिस कह सकते हैं हम कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं हम इसको। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू क्या है? नाउ दिस ए बी अपॉन पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं ए डी अपॉन पी एस। तो दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस होल स्क्वायर। कैसे आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 से मेरे पास आया है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। Done. Now let us take next question. What it says, PQR is a triangle right angle at P. PQR एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है P पॉइंट पे, यानी P एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। एंड M is a point on QR. QR के ऊपर एक पॉइंट ऐसा है such that PM is perpendicular to QR. Now P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है QR के ऊपर, that is PM. क्लियर है ना? हमें प्रूव करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो यहां से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये भी 90 डिग्री है और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है इस ट्राइंगल में। ठीक है, नाउ लेट अस सी, हमें बताना क्या है? PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR।
ठीक है ना। हमें पता है यहाँ पे हमको अब 3 राइट एंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल, 3 राइट एंगल। एक ट्राइंगल तो पी क्यू आर है ही, ठीक है, एक ट्राइंगल क्या हो गया नाउ, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है राइट एंगल। दूसरा ट्राइंगल है पी एम एंड क्यू, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी एम एंड क्यू। और तीसरा ट्राइंगल है पी एम एंड आर, ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए पी एम चाहिए, क्यू एम चाहिए, एम आर चाहिए। तो क्यू एम हमें कहां से मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है इस ट्राइंगल से, पी एम क्यू से क्यू एम मिलने वाला है। एम आर हमें कहां से मिलेगा, इस ट्राइंगल से। और पी एम कहां से मिलेगा, इन दोनों ट्राइंगल से ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को ही कंसीडर करते हैं, पी एम क्यू और पी एम आर। हमें क्या चाहिए है, क्या प्रूव करना है, वहां से हमें फाइंड आउट करना चाहता है कि कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, है ना। यहां हमें क्या दिख रहा है, जो हमें चाहिए वो हमें इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल से मिल रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्या बनता है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, पहले हम लेते हैं पी एम क्यू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहां पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इट इज पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल में देखते हैं पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में देखते हैं क्या बनता है। नाउ क्या बन जाएगा, यहाँ हाइपोटेन्यूज कौन सा है, पी आर इज द हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल है इस ट्राइंगल के लिए। तो क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास बन के आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशन बन के आ गई। तीसरा देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको भी देखते हैं क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू, यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, दैट इज क्यू एंड आर, ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज हो गया। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन यहां हमारे पास आ गई हैं। ओके नाउ हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए पीएम और क्यूएम एंड एमआर, मतलब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं क्या होता है। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, now is equal to pm square plus pm square, that is 2 times pm square plus qm square plus mr square। जैसा ऐड हो रहा है वैसे वैसे हम इसको ऐड करते चलेंगे, ठीक है, सिंपल। नाउ अब पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या बना, दिस क्या बन के आ गया, दैट विल बिकम क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये इक्वेशन यहां इस तरह से बन के आ गई, ठीक है ना। इक्वेशन में हमें क्यू आर चाहिए था क्या, इस इक्वेशन में हमें क्यू आर तो चाहिए नहीं है, क्यू एम चाहिए, एम आर चाहिए, पी एम चाहिए, बट क्यू आर नहीं चाहिए। तो क्यू आर को हमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर, ये दोनों ही हमें चाहिए, क्यू एम भी चाहिए, एम आर भी चाहिए। तो इस क्यू आर को मैं कन्वर्ट करके लिख दूं क्यू एम प्लस एम आर, तब क्या होगा, लेट्स सी। तो क्यू एम प्लस एम आर होल स्क्वायर, यहां क्यू आर का टोटल का स्क्वायर है तो क्यू एम प्लस एम आर का टोटल का स्क्वायर हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट अस सी, ये क्या बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले से हम ओपन कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो यहां क्या बन जाएगा, क्यू एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एम इंटू एम आर प्लस एम आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए बनता है।
यहां जैसा है उसको वैसे के लिख लेते हैं ना। ये देखिए यहां भी क्यू एम स्क्वायर है, यहां भी क्यू एम स्क्वायर है, यहां एम आर स्क्वायर है, यहां भी एम आर स्क्वायर है। यहां से हम इसको रिमूव कर, इसको नहीं, इसको और इसको रिमूव कर सकते हैं, क्यू एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बच के आ गया, लेट्स सी क्या बच के आ गया यहां से, 2qm इंटू एम आर, 2qm इंटू एम आर बच के आ गया। ठीक है, और यहां से क्या बच के आ गया, 2pm स्क्वायर। बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई। ओके, और ये क्या बन गया, इसको हम लिख सकते हैं pm स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो qm इंटू एम आर। और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।